अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की 3 अहम और बड़ी खबरें जो हैं सऊदी अरब की वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि सऊदी कस्टम ने ऐलान किया है कि 13 अगस्त से कोई भी शख्स सऊदी अरब में सिगरेट नहीं ला सकता है जब तक कि सिगरेट के ऊपर टैक्स का स्टिकर यानी कि लेबल लगा हुआ ना हो। अगर सऊदी में कोई भी इंसान सिगरेट लेकर आता है और उसके ऊपर टैक्स का लेबल नहीं लगा हुआ होगा तो ऐसे में सिगरेट को वो सऊदी अरब में नहीं ला सकता है। अगर टैक्स का लेबल लगा हुआ होगा सिगरेट के ऊपर तो ही वो सऊदी अरब में सिगरेट ला सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर टैक्स का लेबल जो है वो सिगरेट के ऊपर लगा हुआ होगा तो ऐसे में ये पता होगा कि जो सिगरेट लाई जा रही सऊदी अरब में उसका जो टैक्स है वो अदा किया जा चुका है। अगर टैक्स का लेबल उसके ऊपर लगा नहीं होगा तो ऐसे में ये होगा कि उसका जो टैक्स है सिगरेट का वो अदा नहीं किया गया है, इसी वजह से उसको सऊदी अरब में लाने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से तंबाकू हो गया या कोई भी नशे का सामान या ड्रिंक वगैरह होगा, इस पर भी यही कानून लागू होता है। अगर कोई भी शख्स तंबाकू वगैरह या फिर कोई ड्रिंक का सामान वो सऊदी अरब में लेकर आ रहा है और उसके ऊपर टैक्स का जो लेबल है वो लगा हुआ नहीं होगा तो उसको सऊदी अरब में लाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर यानी कि टैक्स का जो लेबल है वो लगा हुआ होगा तो ही उसको सऊदी अरब में लाया जा सकता है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि सऊदी दिफा मदनी ने सऊदी में रहने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि वो अगर गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो गैस सिलेंडर को ऐसी जगह पे न रखें जहां पर कि धूप हो, क्योंकि धूप की वजह से गैस सिलेंडर गर्म हो जाता है और उसके फटने के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कहा गया है कि ऐसी जगह पर न रखा जाए जहां पर कि किसी तरह का कोई भी लिक्विड हो या फिर ऐसी चीज़ें हों जिससे कि आग पकड़ ले, तो ऐसी जगहों पर भी गैस सिलेंडर को न रखा जाए। और दूसरी चीज़ ये भी कही गई है कि गैस सिलेंडर अगर खाली हो जाए तो उसको फ़ौरन ही घर से बाहर कर दें, उसको घर के अंदर न रखें। और गैस सिलेंडर से जो कनेक्शन आप चूल्हे तक लाते हैं उसको सही से देख लें कि वहाँ उसमें किसी भी तरह का कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो ऐसे में भी गैस सिलेंडर जो है वो फटने के और आग लगने के चांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को कहा गया है कि इस हवाले से ख़ास एहतियात बरतें। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि सऊदी वजारत मेहनत व सामाजिक बहबूद ने धूप में काम करने वाले वर्करों के लिए एक टीम तैयार की है जो कि सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में अलग अलग एरिया में खुली जगहों का जायज़ा लेंगे कि कोई भी कंपनी या कोई भी कपील अपने वर्कर से दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे के दरमियान काम तो नहीं ले रहा है। अगर इस दौरान कोई भी कंपनी अपने वर्कर से काम लेते हुए पकड़ी जाती है तो ऐसी कंपनी के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वजारत मेहनत व सामाजिक बहबूद ने 15 जून से 15 सितंबर तक यानी कि 3 महीने के लिए ये पाबंदी आयद कर दी है कि कोई भी कंपनी या कोई भी कपील अपने वर्कर से दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक काम नहीं ले सकता है। तो अगर कोई भी कंपनी या कोई भी कपील इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की सऊदी अरब की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।